अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारीफ फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। एमएस वर्ड लेसन नंबर 26 के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। आज के इस वीडियो में रेफरेंस टैब के इन तमाम ऑप्शंस को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे, जैसा कि टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इन तमाम ऑप्शंस को आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का। इसको यूज़ करने से पहले चलिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेकर के उसमें कुछ हम पहले हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि इंसर्ट टैब में इस रेफरेंस वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब तक हम हेडिंग नहीं क्रिएट करते हैं तब तक हम रेफरेंस टैब का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। चलिए इसको हम कॉपी पेस्ट करके कई एक पेज बना लेते हैं, 3-4 पेज बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो चलिए हमारे पास कई एक पेज आ चुका है। अब हम यहाँ से हेडिंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हेडिंग हम दे देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड हेडिंग इसी में दे देते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम इसी का थर्ड हेडिंग दे देते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं फिर चौथे पेज में। अब यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम हेडिंग डाल देते हैं एमएस ऑफिस। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज में इसी एमएस ऑफिस का दूसरा हेडिंग डाल देते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। ये हम कई एक हेडिंग इसमें डाल चुके हैं। अब हमको अभी ये हेडिंग हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं, चलिए इसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जिस तरीके से हेडिंग होता है तो इस तरीके से हम हेडिंग को बड़ा भी कर लेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह रहेगा और दिखाई भी देगा, लेकिन फिर भी ये असल में हेडिंग नहीं रहेगा। रेफरेंस टैब का जो काम होता है हेडिंग को अप्लाई करने में, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। गरचे हम इसको हेडिंग इस तरीके से बना लेंगे। इसको हेडिंग बनाने के लिए हमें होम टैब में जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर होम टैब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल में ऑप्शन दिया हुआ है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और टाइटल वगैरह। तो यहाँ से हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये पहले हम हेडिंग बनाए हैं, लेकिन यहाँ से इसको हम हेडिंग में अप्लाई करेंगे, तभी हम रेफरेंस टैब का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम हेडिंग 1 ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम साइज में बड़ा करके और बोल्ड कर देते हैं। अब हम हर एक हेडिंग में ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी फॉन्ट साइज भी सेम होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए, और जो हेडिंग हम यहाँ से इसको क्रिएट किए हैं सेम हेडिंग हर एक में अप्लाई होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ये अब हमारा यहाँ से सिलेक्ट होकर के कॉपी हो चुका है। अब जिस हेडिंग पे भी हमें सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ देंगे, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। अब फिर ये अभी सिलेक्ट है तो एक बार फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और दूसरे हेडिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर ये सिलेक्ट है, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए फिर हमारा ये कॉपी हो चुका है। अब जिस हेडिंग पे भी हमें ये अप्लाई करना है इसी तरीके से हम अप्लाई करते चले जाएंगे। सेम फॉर्मेट हर एक हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हर एक हेडिंग पे ये अप्लाई हो चुका है। तो ये यहाँ से हम इतने हेडिंग क्रिएट कर चुके हैं। अब हम फिर चलते हैं रेफरेंस टैब में। अब आ गए हम यहाँ पे रेफरेंस टैब में। अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। जिस तरीके से आपको हर एक हेडिंग और पेज नंबर डाल के इंडेक्स बनाना पड़ता है, वो डायरेक्टली आप टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा एंटर करके नीचे कर देते हैं। अब कर्सर हमारा यहाँ पे है। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने हेडिंग है और किस किस पेज पे है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जिस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं उसी तरीके से सेम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कई एक ऑप्शन दिया हुआ है, कंटेंट है और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है। हर एक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 3 में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम हेडिंग यहाँ पे सेम इसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक टेबल हमारा तैयार हो चुका है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने हेडिंग है और वो हेडिंग किस किस पेज पे है वो आप देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर,
पेज नंबर 1 पे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और पेज नंबर 3 पे एमएस ऑफिस। इस तरीके से जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग है वो तमाम यहाँ पर शो हो जाएगा। ये बिल्कुल इंडेक्स की तरह तैयार होता है। दोनों में फर्क यह है कि जब आप खुद से इंडेक्स तैयार करते हैं तो वो सिर्फ इंडेक्स ही रहता है, उसको आप देख करके पेज नंबर पे जा सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं तो आप जिस हेडिंग पे भी जाना चाहें डायरेक्ट एक क्लिक में वहां पहुंच सकते हैं। जैसा कि देखिए एमएस एक्सेल हमारा पेज नंबर 5 पे है। अब हम पेज नंबर 5 पे एमएस एक्सेल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम देखिए जैसे इस पे कर्सर लाते हैं ऊपर लिख करके आ गया है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो अब जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारा कर्सर देखिए ये एमएस एक्सेल वाले पेज पे आ चुका है। तो ये है फायदा टेबल ऑफ कंटेंट का। जब आप इस तरीके से पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं उसके बाद और टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं तो जिस हेडिंग पे भी आप जाना चाहें, आपके पास अगरचे 500 पेजेस की कोई बुक हो, 500 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी आप हेडिंग पे जाना चाहें तो डायरेक्टली आप यहां से एक क्लिक में पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा हम यूज करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए एमएस ऑफिस पे जैसे हम कर्सर लाए हैं यहाँ पे लिख करके आ गया है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, जो कि हमारा पेज नंबर 3 पे है। तो अब यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और इस पे एक क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा कर्सर एमएस ऑफिस वाले हेडिंग पे पहुंच चुका है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा। इस तरीके से आप जितने भी पेजेस की आपके पास किताब हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी हेडिंग पे आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली आप एक क्लिक में वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, यानी एक हेडिंग के अंदर में जो सब हेडिंग होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हमारा हेडिंग है, इसके अंदर में अगर हम और भी कोई हेडिंग डालेंगे और उसमें ये लेवल हम सेट कर देंगे तो इस हेडिंग के अंदर में यहाँ पे यानी ये हमारा फर्स्ट हेडिंग रहेगा, उसके बाद इससे थोड़ा इधर आकर के ये सब हेडिंग हमारा दिखाई देगा, उसके बाद फिर ये हेडिंग आएगा जिस तरीके से आप किताबों में देखते हैं। जैसा कि हम होम टैब में यहाँ पे आपको ये बुलेट वाले में पैराग्राफ वाले में करके दिखाए थे, सेम उस तरीके से इसका भी इस्तेमाल होता है ऐड टेक्स्ट का। उसके बाद का ऑप्शन है अपडेट टेबल, यानी ये जो अभी हेडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं इस हेडिंग को अगर हम कहीं पे चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे हम चले जाते हैं एमएस ऑफिस लिखा हुआ, इसको हम अगर पूरा कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये हेडिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें अभी वही हेडिंग दिखाई दे रहा जो हम पहले अप्लाई किए थे। तो इसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इसके जरिए से। तो चलिए कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है, उसके बाद चलते हैं अपडेट टेबल पे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल, यानी ये जितने टेबल है हमारे पास जितने भी हेडिंग्स है इसको पूरे को हम अपडेट करना चाहते हैं या जिसको हम अभी चेंज किए हैं सिर्फ उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो ये दो ऑप्शन दिया है। चलिए हम अपडेट इंटायर पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कई एक हेडिंग हो और कई एक जगह आप चेंज किए हैं तो अपडेट इंटायर क्लिक करके ओके करेंगे, जहां जहां भी आप चेंज करेंगे वहां वहां ये चेंज हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था एमएस ऑफिस, जो अभी हम आपको चेंज करके दिखाएं तो ये टेबल में यहाँ पे अपडेट हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए हम कंट्रोल दबाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो हम चेंज किए थे वो वहाँ पे अब अपडेट हो चुका है। ये है अपडेट टेबल। उसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट। अब जैसा कि ये यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, अब इसका हम फुटनोट डालना चाहते हैं, कुछ रेफरेंस वगैरह डालना चाहते हैं कि कंटेंट हम कहाँ से लिए हैं, किस बुक से लिए हैं, किसी वेबसाइट से लिए हैं, उसका रेफरेंस डालना चाहते हैं तो उसके लिए फुटनोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, इसका हम फुटनोट डालना चाहते हैं या इस हेडिंग का हम फुटनोट डालना चाहते हैं क्योंकि हेडिंग हमारा इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नंबर आ चुका है फुटनोट का और यहाँ पे खुद ब खुद ये नोट का सेटिंग बन चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम कोई बुक का नाम डाल देंगे, जैसा कि हम डाल देते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी इसका हम ये रेफरेंस डाल दिए हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा कंटेंट है, ये हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स कोई बुक का नाम है वहां से हम इसको लिए हैं। तो इस तरीके से फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी फुटनोट सेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में फुटनोट सेट कर सकते हैं, जिसका भी आप फुटनोट डालना चाहें वहां पे कर्सर रखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद यहाँ पे फुटनोट तैयार हो जाएगा। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, जब हम फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं तो उस पेज का अगर हम नोट डालना चाहते हैं, किसी पैराग्राफ का नोट डालना चाहते हैं तो वो उसका फुटनोट उसी पेज में अप्लाई होता है। लेकिन जब हम इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा
नंबर दिख रहा है फुटनोट का, ये डायरेक्ट हमारा लास्ट पेज में चला जाएगा। अगर हमारे पास 10 पेज की कोई बुक है तो सबसे आखिरी पेज पे हमारा ये नोट अप्लाई होगा। अब ये जो पैराग्राफ है इसका हम इंड नोट डालना चाहते हैं, यानी इसका जो भी हम रेफरेंस डालना चाहते हैं ये हम चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट पेज पे आए। इस पेज में हमारा इसका फुटनोट है और इसका जो हम नोट डालना चाहते हैं वो हमारा लास्ट पेज में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कर्सर है, उसके बाद चलेंगे इंसर्ट इंड नोट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोट के लिए ये बन करके आ चुका है और यहाँ पे नंबर भी आ चुका है। यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं ये रोमन में है, ये 1 2 3 में नहीं आता है। जब हम फुट नोट डालते हैं उसमें 1 2 3 करके आता है और जब इंड नोट डालते हैं उसमें रोमन में नंबर आता है। तो चलिए यहाँ भी किसी बुक वगैरह का हम रेफरेंस देना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से हम वो कंटेंट लिए हैं तो उसका नाम देना चाहते हैं तो कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम नाम डाल दिए हैं tariq4u.in, ये वेबसाइट है। तो इस तरीके से हम कोई भी नोट वगैरह डाल सकते हैं। अब चलते हैं जहां से हम नोट सेट किए हैं उस पे। अब ये नोट यहाँ पे सेट हो चुका है, ये इंड नोट है, ये हमारा नोट बिल्कुल आखिर पेज पे है। अब जैसे हम इस पे देखिए कर्सर लाते हैं तो ये इंड नोट पे जो हमारा रेफरेंस है वो यहाँ पर लिख करके आ जा रहा है कि इसका रेफरेंस क्या है, ये नोट में हम क्या वहाँ पे सेट किए हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा फुट नोट है, जैसे हम इस पे देखिए कर्सर लाते हैं तो फुट नोट पे हम क्या रेफरेंस दिए हैं वो यहाँ पे लिख करके आ जा रहा है। जो हम यहाँ पे लिखे हुए फुट नोट में सेम इस पे कर्सर लाते हैं तो यहाँ ऊपर में आपको दिखाई देता है कि ये यहाँ पे इंड नोट या फुट नोट सेट किया हुआ है। तो आप इंड नोट या फुट नोट कोई भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इसमें, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट इंड नोट, प्रीवियस इंड नोट। यानी अगर आप पेज में कई एक नोट सेट किए हुए हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप किस फुटनोट पे जाना चाहते हैं वहां से जा सकते हैं। तो चलिए और भी हम इसमें फुटनोट और इंड नोट सेट कर लेते हैं। चलिए इसका हम फुटनोट फिर से डाल देते हैं। ये देखिए फुटनोट, क्योंकि हम पहले पेज में एक फुटनोट डाल चुके हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 आ रहा है। यहाँ भी कोई भी बुक वगैरह का आप नाम डाल सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं ABC। कुछ भी आप बुक का नाम डाल सकते हैं या कोई भी जो भी रेफरेंस आप देना चाहे वहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे चलिए एक और हम इंड नोट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर है, इसका हम इंड नोट डालना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इंड नोट 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ भी हम कोई भी बुक वगैरह का नाम डाल देते हैं तो समझ लीजिए हमारा रेफरेंस है जो हम नोट में सेट किए हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास 4 नोट्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, 2 फुट नोट है और 2 इंड नोट है। अब हम किस नोट पे कहाँ से जाना चाहते हैं तो जैसा कि देखिए अभी हम चलते हैं यहाँ पे इस नोट पे, हम नोट 2 पे जो हमारा फुट नोट है इस पे है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट फुट नोट। अभी हमारे पास सिर्फ 2 फुट नोट था तो हम दूसरे पे थे, पहले फुट नोट पे जाना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए पहले फुट नोट पे आ चुके हैं। अब हम दूसरे फुट नोट पे जाना चाहते हैं, देखिए इस पे क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे फुट नोट पे आ चुके हैं। अभी हमारे पास 2 है तो इसलिए हम 2 ही को आपको करके दिखाते हैं। आपके पास जितना फुट नोट रहेगा यहाँ से नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट को यूज करके आप हर एक नोट पे जा सकते हैं। इसी तरीके से इंड नोट पे हम जाना चाहते हैं तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा सेकंड इंड नोट है तो यहाँ पे आ चुके हैं जो हमारा नेक्स्ट था। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस इंड नोट, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रीवियस यानी इससे पहले जो जिस नोट पे अभी हम पहले थे वो सेकंड नोट था और अभी जिस पे हम आए हैं ये हमारा फर्स्ट फुट नोट है। अभी जिस पे आए हैं ये हमारा फर्स्ट इंड नोट है। फिर हम इस पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंड नोट है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम सेकंड वाले पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए सेकंड वाला इंड नोट हमारा यहाँ था, कर्सर यहाँ पे आ चुका है। जितने नोट्स आप सेट किए रहेंगे किसी पे भी आप यहाँ से पहुंच सकते हैं और जैसे आप उस पे कर्सर लेकर के जाएंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि फुट नोट में या इंड नोट में आप क्या रेफरेंस डाले हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है शो नोट्स। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए व्यू इंड नोट एरिया। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट हम जो इंड नोट है वहां पे आ चुके हैं। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो इंड नोट सेकंड वाला था यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए व्यू फुट नोट एरिया, इस पे ओके करते हैं तो जो हमारा फुट नोट था यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये है फुट नोट और इंड नोट। आप कहीं भी फुट नोट और इंड नोट आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। जहां भी आप नोट सेट करना चाहते हैं वहां पे पहले कर्सर रखेंगे और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फुट नोट उसी पेज में उसका फुट नोट आ जाएगा। अगर आप इंड नोट सेट करना चाहते हैं, आपके पास 20 पेज 25 पेज की कोई बुक है
तो आप इन नोट सेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लास्ट पेज वाले पे पहुंच जाएंगे और वहां पे इन नोट सेट कर सकते हैं। और फिर नोट के जरिए से भी जैसा कि देखिए यहाँ पे जहां भी आपका नोट रहेगा उस नोट में आप क्या वहां पे सेट किए हुए हैं, कोई बुक का नाम डाले हैं, कोई रेफरेंस वगैरह डाले हैं, वेबसाइट का नाम डाले हैं, तो जैसे आप उस पर कर्सर ले जाएंगे वो वहां पे दिखा देगा कि आप फुट नोट में या इन नोट में क्या सेट किए हुए हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन क्या है? इंसर्ट सिटेशन जैसा देख रहे हैं कि ये कोई डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, इसमें कई एक टॉपिक है और कई एक लोग इस टॉपिक को तैयार किए हैं। इसमें से जैसा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ये किसी और ने तैयार किया। इसके बाद एमएस ऑफिस का है, वो किसी और ने तैयार किया। उसके बाद एमएस एक्सेल का है, किसी और ने तैयार किया। तो अब कौन सा टॉपिक किसने तैयार किया उससे रिलेटेड हम यहाँ पे उसका डिटेल डालना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका टॉपिक क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और कब उसने इस नोट को तैयार किया है। तो उसको सेट करने के लिए इंसर्ट सिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसने भी ये कंटेंट तैयार किया है उसका हम डिटेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम डिटेल डालना चाहते हैं कि ये किसने किया है, इस कंटेंट को किसने तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा यहाँ पे कर्सर है। उसके बाद चलते हैं इंसर्ट सिटेशन पे। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक किया आ गया एड न्यू सोर्स। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है टाइप ऑफ सोर्स, यानी ये बुक हम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपका बुक वगैरह हो या कुछ भी आर्टिकल हो, रेफरेंस हो, जो भी आप यहाँ से सेट करना चाहे कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये बुक है तो हम यहाँ से बुक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये कंटेंट किसने तैयार किया है उसका हम नाम डाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं शाबान अली। उसके बाद का ऑप्शन है टाइटल, यानी जो कंटेंट के बारे में हम डिटेल डालना चाहते हैं, जिसका उसका टॉपिक क्या था, उसका टाइटल क्या था, तो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ये कब तैयार किया गया 2020 हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद सिटी डाल देते हैं। कुछ भी आप अपने मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये कंटेंट को किसने पब्लिश किया है, यानी जैसे बुक वगैरह तैयार करते हैं तो कहीं प्रेस में भेजते हैं पब्लिश के लिए, तो उसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। पब्लिशर का नाम क्या है यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम नाम डाल दिए हैं अज़्म एकेडमी। अब ये यहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है। अब ये यहाँ पे जो नंबर 1 दिखा रहा है इसके अंदर पूरा डिटेल इसका सेट किया गया है कि इस कंटेंट को जिसने तैयार किया है ये पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से जैसा कि आप विकिपीडिया वगैरह खोलते हैं या वेबसाइट वगैरह से कुछ आप कॉपी करते हैं तो उसमें इस तरीके से नंबर लिख करके आता है जिसमें लिंक रहता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उसके डिटेल पे पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर ये डिटेल मौजूद है। अब देखिए इसका डिटेल के लिए यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है तो इसके अंदर जो हम नाम डाले हुए हैं उसका नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल पे। जैसे स्टाइल पे क्लिक करते हैं, अब देखिए सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, देखिए उसका सेकेंड नाम और ईयर आ रहा है। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक को आप यूज करके देख सकते हैं कि कई एक ऑप्शन है, किसी में नाम आएगा, किसी में सिर्फ टाइटल आएगा, किसी में सिर्फ ईयर आएगा। तो हर एक को आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी एक ऐड करके आपको दिखाए, तो चलिए एक और हम ऐड कर लेते हैं ताकि आपको मैनेज सोर्स वाले को समझाना आसान हो जाए। अब देखिए जैसे हम इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अली शाबान आ गया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टाइटल है और ईयर 2020 है। तो चलिए इसमें एक और हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाल दिए हैं बुक। उसके बाद यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं कोई सा भी और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा कर्सर था तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हम दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अभी कर्सर हमारा यहाँ पे है तो इंसर्ट सिटेशन पे चलेंगे और यहाँ पे हम सेकंड वाला अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए इस पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसको भी सेम यहाँ से स्टाइल में आकर के चेंज कर सकते हैं। क्या आप रखना चाहते हैं नाम के साथ कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं या सिर्फ ईयर रखना चाहते हैं या देखिए या नंबर डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है सबसे ऊपर मैनेज सोर्स का। जैसे अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे 2 सेट किए हैं, एक पहले से सेट किया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि किसी कंपनी वगैरह में कई एक कंटेंट राइटर होता है, उसका डिटेल तैयार करना होता है तो इस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर वो कंपनी छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया, उसके बाद उसके डिटेल को वहां से हटाना चाहता है तो उसको यहाँ से मैनेज सोर्स में आकर के यहाँ से इसको आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से 3 तैयार किए हुए थे जिसकी वजह से यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है।
और 2 हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। तो जिसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पेज से डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं सेकेंड वाले को, और उसके बाद चलते हैं मैनेज सोर्स में। अब मैंने सोर्स में ये देखिए यहाँ से टिक हट चुका है, वहाँ से हम डिलीट कर चुके हैं। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये यहाँ से डिलीट हो चुका है, वो हमारे पेज से डिलीट हुआ है, जो हमारा असल था उसके अंदर है ही है। ये है मास्टर लिस्ट और ये है करंट लिस्ट। इससे हम अभी इसको डिलीट कर चुके हैं और ये मास्टर लिस्ट में अभी मौजूद है। दोबारा अगर वो आ जाता है काम करने तो फिर से उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो करंट लिस्ट से आप डिलीट करने से पहले पेज से आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब फिर से अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे कॉपी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, और फिर आ करके यहाँ से जैसे हम ऐड करेंगे वो पेज में हमारा ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। उसके बाद इंसर्ट सिटेशन पे आते हैं, उसके बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, ये देखिए दोबारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इन दोनों को बिल्कुल हम डिटेल में देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है, यानी कौन है, क्या नाम है, उसका टॉपिक क्या है, उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे बिब्लियोग्राफी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 2 सिटेशन सेट किए हुए हैं तो दोनों का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी देखिए सेम ऑप्शन दिया है जो टेबल ऑफ कंटेंट पे ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोनों का यहाँ पे डिटेल आ चुका है। फर्स्ट हमारा शाबान अली था तो उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से उसको सेटिंग चेंज कर दिए थे। जिसका टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और उसका लोकेशन बेंगलोर है, अज़्म एकेडमी पब्लिशिंग है, ईयर 2020 है। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल हमारे पास आ गया है। इस तरीके से ऐड करके हम इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो भी कंटेंट है उसको किसने तैयार किया है और किस किस टॉपिक पे तैयार किया है, ये हम आसानी के साथ इस तरीके से ऐड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का क्या यूज होता है, जैसा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम कई एक जगह टेबल यूज किए हुए हैं, टेबल में बहुत सारे डिटेल्स हैं, या कई एक हम फिगर वगैरह बनाए हुए हैं, जैसा कि मैथ का इक्वेशन का फिगर होता है या किसी और चीज़ का हम फिगर वगैरह बनाए हुए हैं, उसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने टेबल है और कितने फिगर है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इंसर्ट करने से पहले हमें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जा करके उसको पहले ऐड करना पड़ेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने टेबल है और कितने फिगर है। तो चलिए जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन आ गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने टेबल है और कितने फिगर है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। इसमें हम कुछ फिगर से ऐड कर लेते हैं, जैसा देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ से हम फिगर ऐड करने के लिए इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ शेप में से कोई भी फिगर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, जैसा कि मैथ वगैरह के लिए रहता है। चलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद फिर और दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से हम एक और ले लेते हैं, इसको हम दूसरे पेज पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद और भी यहाँ से कोई फिगर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इस फिगर को हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए फिगर आ चुका है, इस फिगर को ऐड कर दिए हैं। उसके बाद और भी कोई फिगर हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये कई एक फिगर हम ऐड कर चुके हैं। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं रेफरेंस टैब में और यहाँ पे हम जैसा कि ये फिगर हम सिलेक्ट किए हुए हैं, इसका हम नाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं इसमें और यहाँ पे इस फिगर का कुछ हम नाम देना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर 1 लिख करके आ रहा है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं या इसी में और भी नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये MS वर्ड के पास है तो चलिए हम यही नाम डाल देते हैं, जैसा कि MS वर्ड डाल दिए हैं। उसके बाद फिगर हमारा क्या है, यहाँ से देखिए फिगर ये है हमारा। इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इक्वेशन, फिगर और टेबल। हम अभी इस फिगर को शो करना चाहते हैं, फिगर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से फिगर को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका नाम लिख करके आ गया, फिगर 1 MS वर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम इस फिगर पे और यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट कैप्शन पे और यहाँ फिर हम इसका नाम डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे नाम है MS ऑफिस वाले पेज में है तो चलिए हम यही नाम डाल देते हैं। यहाँ से पहले से फिगर हमारा सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं तो ये देखिए इसका नाम यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद फिर इस फिगर पे चलते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे जा करके यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में है तो यही नाम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसा कि हार्डवेयर कर दिए और ओके करते हैं तो इसका नाम आ गया यहाँ पे। अब जितने भी फिगर है हर एक का नाम आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम इसका भी नाम सेट कर लेते हैं, ये है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, तो इसका भी हम नाम यहाँ पे सेट कर देते हैं जनरेशंस और ओके करते हैं तो ये देखिए हर एक का नाम सेट हो चुका है।
अब हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने फिगर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे कर्सर रहना चाहिए। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा फिगर दिखाएगा। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से ये डैश वगैरह दिखाना चाहते हैं। चलिए ये वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में आकर के यहाँ पे हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट टेम्पलेट है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद कैप्शन लेबल, तो इसमें आकर के हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फिगर, क्योंकि अभी हम फिगर दिखाना चाहते हैं। हम इक्वेशन ऐड नहीं किया है, ना ही टेबल ऐड किया है, फिगर हम दिखाना चाहते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए जितने फिगर हम यहाँ पे यूज किया अपने डॉक्यूमेंट्स में, हर एक का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। उसका हेडिंग क्या है और किस पेज पे है, किस हेडिंग के साथ कौन सा फिगर है, जो भी नाम डालेंगे हम फिगर का वो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हम इसी नाम के साथ फिगर को ऐड किए थे, जिसकी वजह से वही नाम हमारा आ रहा है जो नाम हमारा हेडिंग में दिया हुआ है। तो हम सेम नाम यूज किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेम नाम दिखाई दे रहा है। आप फिगर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और किस पेज पे है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जिस फिगर पे भी आप जाना चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। ये एमएस ऑफिस वाले में जो कि फिगर नंबर हमारा 3 है और पेज नंबर 4 पे है, उस पे हम जाना चाहते हैं। तो इस पे हम कर्सर लाएंगे। तो जैसे इस पे कर्सर लाए हैं तो ये लिख करके आ गया है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे हम कंट्रोल दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम फिगर नंबर 3 पे ये देखिए पहुंच चुके हैं। ये फिगर नंबर हमारा 3 है। फिर उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं टेबल पे। उसके बाद हमारा फिगर नंबर 4 जिसका नाम है एमएस वर्ड और पेज नंबर 5 पे है, उस पे हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिगर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी फिगर है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप एक बार में चेक कर सके कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने फिगर ऐड किए हैं। और जिस फिगर पे भी आप डायरेक्ट जाना चाहें सिर्फ एक क्लिक में आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी 2 ऑप्शन है, टेबल और इक्वेशन का। जैसा देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं लेवल में, तो एक इक्वेशन है और टेबल है। इक्वेशन के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। लेआउट टैब में एक इक्वेशन क्या है, जिसके जरिए से मैथ वगैरह का पेपर तैयार किया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह का फॉर्मूला वगैरह टाइप किया जाता है, वो इक्वेशन है। तो इक्वेशन अगर आप कहीं पे ऐड किए हुए हैं तो उसका भी इसी तरीके से टेबल तैयार कर सकते हैं, या टेबल बनाए हुए हैं तो उसको भी इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस टेबल पे भी आप जाना चाहें आसानी के साथ जा सकते हैं। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं और आपको टेबल यूज करके दिखाते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करके यहाँ पे हम एक टेबल ऐड कर लेते हैं। चलते हैं इंसर्ट टेब में और यहाँ से टेबल में चलते हैं। यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। कुछ भी यहाँ पे हम इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करके इसमें हम टेक्स्ट डाल दिए हैं। ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। इसके बाद और भी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरा टेबल यहाँ पे डाल देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से और भी टेबल ले लेते हैं और इसमें भी हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर देते हैं। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके का आप टेबल बनाना चाहे यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी आपको एक ही टेक्स्ट यहाँ पे यूज करके दिखाते हैं। अब हम 2 जगह पे टेबल अप्लाई किए हैं। उसके बाद यहाँ से चलते हैं इंसर्ट कैप्शन में और यहाँ पे देखिए अब पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं उस फिगर का। तो चलिए यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पे इस टेबल के पास। इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टेबल है इसका हम नाम डालना चाहते हैं वीडियो। वीडियो के बारे में इस टेबल में हम कुछ बताएं तो यहाँ पे हम नाम डाल दिए हैं वीडियो। और फिगर में आकर के यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल को और फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। तो एक ये हमारा ऐड हो चुका है टेबल 1 वीडियो। अब सेकंड टेबल पे चलते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं एडिटिंग और यहाँ टेबल हमारा सिलेक्ट है और ओके करते हैं। अब सेकंड टेबल पे यहाँ पे हमारा है एडिटिंग। अब ये 2 नाम यहाँ पे सेट हो चुका है। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने टेबल है। तो उसके लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये देखिए पहले से टेबल सिलेक्ट होकर के आ चुका है। इसको अगर नहीं सिलेक्ट है तो टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से भी आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से पहले वाला सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पे डैश या लकीर कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेबल का डिटेल आ चुका है। जितने भी टेबल रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा।
अगर आप इंसर्ट कैप्शन वहाँ पे सेट किए हुए हैं तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, टेबल 1 वीडियो, टेबल 2 एडिटिंग। अब जिस टेबल पे भी आप यहाँ पे पहुँचना चाहें डायरेक्ट एक क्लिक में आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे उसका पेज नंबर दिखाई दे रहा है कि ये टेबल आप किस किस पेज में सेट किए हुए हैं, वो पेज नंबर यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस टेबल पे पहुँचना चाहते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस टेबल पे हम आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे हम आ गए हैं। उसके बाद हम टेबल नंबर 2 पे पहुंचना चाहते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे वाले टेबल पे हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इंसर्ट कैप्शन का। अब जितने भी टेबल, इक्वेशन या फिगर वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, हर एक को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स में जिस पे भी आप पहुंचना चाहें एक क्लिक में आप आसानी के साथ वहां पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है अपडेट टेबल का। जिस तरीके से अपडेट टेबल यहाँ पे था उसी तरीके से यहाँ भी यूज किया जाता है। अगर आप टेबल का कुछ नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दिए हैं, तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। इस टेबल का नाम यहाँ से हम कुछ और डालना चाहते हैं, वीडियो की जगह पे हम कुछ और डालना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे और भी हम ऐड कर देते हैं वीडियो फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिए हैं, लेकिन अभी ये देखिए जो नाम हम वहाँ पे टेबल में चेंज किया वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अब हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल अपडेट पे जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, अपडेट इंटायर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी टेबल पे या जो भी नाम हम जहाँ पे चेंज किए रहेंगे वो सब का सब अपडेट हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक किए रहेंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला अपडेट होगा जिसपे अभी हम क्लिक किए थे, कर्सर हमारा इस टेबल पे था। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब ये देखिए वीडियो फॉर्मेट जो अभी हम नाम चेंज किए थे वहाँ पे वो यहाँ पे आ चुका है। तो अपडेट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है सेम जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। इसके बारे में हम इंसर्ट टैब में यहाँ पे बता चुके हैं कि क्रॉस रेफरेंस क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। चलिए अभी हम फिर से इसको आपको यूज करके दिखाते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी इस्तेमाल करने के लिए हमें सेम मेथड अपनाना पड़ता है जो हम टेबल ऑफ कंटेंट में किए हैं। अभी ये कर्सर हमारा यहाँ पे है। अभी हमारे पेज में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हेडिंग है उसका हम यहाँ पे हेडिंग शो करना चाहते हैं कि हमारे पेज में कितने हेडिंग है और किसके अंदर में क्या क्या है, कौन कौन से हेडिंग है वो यहाँ पे शो करना चाहते हैं। और डायरेक्ट हम उस हेडिंग पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए उस हेडिंग को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब जितने भी हेडिंग्स है हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जिस हेडिंग को भी हम यहाँ पे लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है हेडिंग में। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आप फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज किए हैं सब हर एक यहाँ पे दिखाई देगा। उसमें से कोई भी आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा कि हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट है, इंड नोट है। इसमें से जो भी आप यहाँ पे लाना चाहते हैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम हेडिंग दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है हेडिंग टेक्स्ट, यानी इंसर्ट रेफरेंस टू, यानी आप हेडिंग के लिए क्या यहाँ पे रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग का पेज नंबर या हेडिंग का जो नाम है वही हेडिंग यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको यही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हेडिंग यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला हम सिलेक्ट कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और इंसर्ट करते हैं तो वो हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और इंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अब दूसरा हेडिंग हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो फिर हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए उसके बाद का जो हमारा हेडिंग है उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। उसके बाद जो हेडिंग है उसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये है हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है कि जितने भी हेडिंग्स है वो हर एक को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से जिस हेडिंग पे भी हम जाना चाहेंगे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। ये हेडिंग एक लिंक की तरह होता है, जिस तरीके से हाइपर लिंक तैयार किया जाता है कि डायरेक्ट आप लिंक के जरिए से जिस टेक्स्ट पे जाना चाहें वहां पे पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से ये भी लिंक की तरह होता है। ये देखिए जैसे हम इस पे कर्सर लाते हैं तो लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे हम कंट्रोल दबा करके इस पे दबाएंगे तो ये देखिए डायरेक्ट हम इस हेडिंग पे पहुंच चुके हैं। फिर हम वापस चलते हैं इस पे। अब हम इस हेडिंग पे जाना चाहते हैं, फिर हम कंट्रोल दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस हेडिंग पे हम आ चुके हैं। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस के जरिए से जितने भी हेडिंग्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में वो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और किसी भी हेडिंग पे आप यहाँ पे जाना चाहें डायरेक्टली वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास शॉर्ट डिटेल रहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने हेडिंग्स है और किस किस टॉपिक पे है वो आप यहाँ से आसानी के साथ समझ सकते हैं। और जिस टॉपिक को भी, जिस हेडिंग को भी आप रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें, डायरेक्टली आप यहाँ से पहुँच सकते हैं।
उसके बाद का ऑप्शन है मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। ये दोनों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी यहाँ पे हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ से हम इंटर करते हैं और चलते हैं मार्क एंट्री पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये भी एक इंडेक्स की तरह होता है। जिस तरीके से ये इंडेक्स वगैरह हम तैयार किए हैं, सेम इसी तरीके से ये भी इंडेक्स की तरह होता है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आता है, सिर्फ नाम आता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने मार्क किए हुए हैं पेज में, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में आप कितने मार्क लगाए हुए हैं, हर एक को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम मार्क ऐड करना चाहते हैं, जिस पे भी मार्क ऐड करना चाहते हैं उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि देखिए ये एक हेडिंग है, इसको हम मार्क करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क एंट्री पे जाएंगे। मार्क एंट्री में ये देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है। दूसरा नाम आप कुछ भी यहाँ पे सेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं DCA और यहाँ पे कर देते हैं इसको इटैलिक और करते हैं मार्क पे क्लिक। तो ये देखिए मार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरा मार्क हम और भी ऐड करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इसको हम मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम इसका भी दे देंगे। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं MS ऑफिस और यहाँ पे हम इसको मार्क पे क्लिक करेंगे। ये मार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। दो जगह हम मार्क ऐड किए हैं। अब ये मार्क ऐड करने के बाद ये जो आपको पैराग्राफ का निशान दिख रहा है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से होम पेज पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। हर एक जगह से जितना भी आपको वो दिखाई देगा मार्क का निशान, पैराग्राफ का निशान, वो यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो जगह हम मार्क किए हुए हैं, इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं फर्स्ट पेज में, यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो कर्सर अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट इंडेक्स पे जैसे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे फिर सेम ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ पे किस तरीके का वो दिखाना चाहते हैं। डैश वगैरह कोई भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ये कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट है फ्रॉम टेम्पलेट, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम पहले ही वाला रहने देते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मार्क यहाँ पे आ चुका है। अब एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, दो कॉलम में आया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंट, यहाँ पे देखिए कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे दो था, यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है। अगर आप सिंगल कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो एक के बाद एक यहाँ पे एक लाइन से आता है। इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप जितने भी मार्क अगर यूज किए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ मार्क लगा हुआ है, किस किस हेडिंग में हम मार्क किए हैं, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए अपडेट इंडेक्स दिया हुआ है। इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें, इस हेडिंग का नाम वगैरह चेंज करना चाहें तो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अपडेट करके दिखाए और यहाँ पे अपडेट करके दिखाए थे, सेम इसमें भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है मार्क सिटेशन का। इन दोनों का अभी मैं बताया हूँ कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें ऑप्शन है तो मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये आप समझ गए हैं। उसके बाद हम अब इसको यूज करके दिखाते हैं मार्क सिटेशन। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन आ गया है नाम टाइप करने का। क्या नाम टाइप करना चाहते हैं तो वो सब सेट करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करना चाहते हैं सिटेशन कोई भी एक हेडिंग में। चलिए हम यहाँ से इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्क सिटेशन में और इस पे देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी भी आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये DCA यहाँ पे नहीं था, तो इससे पहले यूज करने से पहले हम यहाँ पे इसको खुद से सेट किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे DCA आ रहा है। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जैसा कि देखिए ये 9 है 10 है, बहुत सारे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी को भी आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम 9 को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कैटेगरी का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं, 9 की जगह जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। अभी जो हेडिंग है जिसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मार्क सेट करना चाहते हैं, सेम नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या दूसरा नाम हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हम इस कैटेगरी में इसको डालना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए और भी आप सेट करना चाहें इसमें कर सकते हैं। और भी नाम है जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मार्क पे क्लिक करते हैं तो ये मार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको ये देखिए यहाँ पे मार्क ऐड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मार्क ऐड हो चुका है। अब ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, निशान दिख रहा है, इसको हम यहाँ से होम टैब में जा करके यहाँ से इसको खत्म कर देंगे। ये मार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है।
फिर से चलते हैं हम रेफरेंस में। अब यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप यहाँ पे मार्क सेट किए हुए थे उसको आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हम सेट किए हुए थे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो ये देखिए यहीं पे ये अप्लाई हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। इसको चलिए हम यहाँ से अभी कंट्रोल Z के जरिए से बैक आ जाते हैं। इसको हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं फर्स्ट पेज में, तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और चलते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे। और यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, या कुछ नहीं आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जो भी कैटेगरी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ओके करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारा कैटेगरी बनाए थे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें जिसपे हम मार्क किए थे वो है MS वर्ड, जो पेज नंबर 6 पे है। तो इस तरीके से आप किसी को भी यहाँ पे यूज करके दिखा सकते हैं कि मार्क सिटेशन कितने सिटेशन आप सेट किए हुए हैं वो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।